मुसलमानों की तारीख में कुछ लोग ऐसे गुजरे हैं जिनका नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम उन नामों में से एक नाम है। 17 साल का ये नौजवान वो कर जाएगा जो बड़े बड़े हुक्मरान न कर सके, ये किसी ने नहीं सोचा था। मोहम्मद बिन कासिम का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कौन सोच सकता था, कौन कह सकता था कि ये नौजवान इस हद तक हुक्मरानी का हक अदा करेगा जो बड़े बड़े हुक्मरान न कर सके। स्पॉटलाइट चैनल में आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको मोहम्मद बिन कासिम की ज़िंदगी से जुड़े हुए चंद वाक़यात के हवाले से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत कैसे हुई। इस हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं। सेकुलर तबके के मुतअस्सिबीन ने मोहम्मद बिन कासिम की मौत के हवाले से भी एक रवायत की बुनियाद पर मोहम्मद बिन कासिम का मजाक उड़ाया है। ये मजाक क्या है, ये रिवायत किस हद तक दुरुस्त है और इसमें किन किन बातों का जिक्र किया गया। ये भी बात कही गई कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके मार दिया गया था। इसमें किस हद तक सच्चाई है और कौन सी बातें झूठी हैं और कौन सी बातें सच्ची हैं, इस हवाले से भी आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की आप हालात ज़िंदगी जान लीजिए, उसके कबीले के हवाले से जान लीजिए और ये जान लीजिए कि उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। मोहम्मद बिन कासिम एक अजीम अमियाद जर्नल था जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध और पंजाब के वो इलाके फतह किए जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़ थे और अब सरजमीन पाकिस्तान का हिस्सा हैं। सिंध और पंजाब की फतह से जनूबी एशिया में मुसलमानों की हुकूमत का एक नया दौर शुरू हुआ था और आज सूबा सिंध बाब इस्लाम के नाम से पहचाना जाता है। मोहम्मद बिन कासिम अरब के शहर ताइफ में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। ताइफ कबीले के तकाफी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले कासिम मोहम्मद बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम के वालिद थे और इनका इंतकाल मोहम्मद बिन कासिम के बचपन में ही हो गया था। उनके बाद मोहम्मद बिन कासिम की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उनकी वालदा पर आन पड़ी। अमियात के गवर्नर अल-हज्जाज हज्जाज इब्न यूसुफ बिन मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की जंग और निज़ामी हुकूमत की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। हज्जाज बिन यूसुफ की सरपरस्ती में मोहम्मद बिन कासिम को फारस का गवर्नर बनाया और वो एक बगावत को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। ये उस वक्त का जिक्र है जब मुसलमान ताजरों का हुक्मरान ने उनकी बेवा औरतों और यतीमों को समंदर के सीलोन में इंतकाल हो गया था और सीलोन रास्ते बगदाद भेज दिया था कि बादशाह ने हज्जाज बिन यूसुफ के लिए बेशकीमत तोहफे भी भिजवाए। बीबल की बंदरगाह पर हिंदू खजाकों ने समंदरी काफिले को लूट लिया और औरतों को बच्चों समेत कैदी बना लिया। जब इस वाक़े की खबर हज्जाज बिन यूसुफ को हुई तो उसने राजा दाहर से मुसलमान कैदियों की रिहाई, लूटे हुए माल की वापसी और मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया। राजा दाहर ने जवाब दिया कि बहरी खजाकों पर उसका हुक्म नहीं चलता। इस जवाब के बाद हज्जाज ने सिंध पर हमला करने का इरादा किया। हज्जाज बिन यूसुफ के पहले 2 भेजे जाने वाले लश्करों को नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने फैसला किया कि राजा दाहर जो कज़ाकों की सरपरस्ती कर रहा था उस पर जारहाना हमला करेगा। इस हमले की असर वजह राजा दाहर की गैर मुनसिफाना पॉलिसियाँ थीं। जब मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर हमला किया तो उस वक्त राजा दाहर सिंध के दारुल हुकूमत अलौर मौजूदा नवाबशाह हिस्से में था, जो कि देवल से 500 किलोमीटर की दूरी पर था। देवल उस वक्त गवर्नर की ज़ेर सरपरस्ती था और वहाँ 4 से 6 हज़ार राजपूत और चंद हज़ार बरहमन सिपाहियों की एक फ़ौज मौजूद थी और इसी वजह से राजा दाहर ने दिफा के लिए उस जानिब फ़ौरन कूच न किया। एक नौजवान हमलावर इस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ से करीबी ताल्लुक़ रखे हुए था और हर छोटी बड़ी बात में मशवरा लेता था। उस वक्त राब्ते का इंतहाई मुअस्सर तरीका ये था कि हर 3 दिन में ख़त लिखे जाते और हर 7 दिन में उनका जवाब भी मौसूल हो जाता था। लिहाजा हज्जाज बिन यूसुफ इस मामले की वजात खुद निगरानी कर रहा था। देवल का मुहासरा कुछ दिन तो जारी रहा, लेकिन फिर एक जासूस की जानिब से मोहम्मद बिन कासिम को मंदिर पर कब्जा करने का रास्ता फराहम किया गया। अरब फौज ने सीढ़ियाँ लगाकर मंदिर में दाखिल हो गई और इस्लामी कवानीन के मुताबिक वहाँ के बाशिंदों को इस्लाम की दावत दी गई और उसके बाद मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामीर की गई। मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों की रिहाइश के लिए शहर में 4000 क्वार्टर तामीर किए। मोहम्मद बिन कासिम की यह तारीखी फतह मुसलमानों के लिए एक मशअले राह है। मकबूजा किला और शहर के बाशिंदों को इस्लाम की दावत दी गई। अरूर के मकाम पर मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर का सामना राजा दाहर की फौज और जट्टों से हो गया। इस जंग में राजा दाहर मारा गया और उसकी फौज को शिकस्त हुई और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की बागडोर संभाल ली।
मोहम्मद बिन कासिम एक तिलिस्माती शख्सियत रखता था। मोहम्मद बिन कासिम की फौज और इंतजामी कामयाबी पाक व हिंद के मुसलमानों की तारीख का एक सुनहरी बाब है। मोहम्मद बिन कासिम खुदादाद सलाहियतों से मालामाल एक काबिल लीडर था, एक शेर, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार एक सियासतदान और एक काबिल मुंतज़म। उसकी कम उम्री, मुतासिर कुन शख्सियत, उसकी जुर्रत-ए-मंदी और बहादुरी जिसके बलबूते पर कई फतूहात हासिल की, दुश्मनों के लिए फौलाद और दोस्तों के लिए नरम दिल था। राजा दाहर की फौज तकनीकी और कायदाना सलाहियतों के एतबार से कमजोर थी। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का एक बहादुर और काबिल जनरल था। सिंध की सरजमीन पर अरबों की फतह का सेहरा उसकी कायदाना सलाहियतों के सर था। वो एक अजीम जंगजू और एक अच्छा मुंतजिम था। इस जंग के दौरान जो मंदिर तोड़े गए वो मजहबी जुनूनियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान का बेशकीमत माल और दौलत वहाँ पर जखीरा था और इस बात को समझना वहाँ के मौजूद हुक्मरानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसका अंजाम बहुत अफसोसनाक हुआ। मुल्तान की फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने शुमाली हिंद को सरसब्ज़ व शादाब इलाके की जानिब मुतवज्जो होने के लिए कदम बढ़ाए। पहले कनौज के राजा को दावत इस्लाम दी, लेकिन उसने कबूल न की तो मोहम्मद बिन कासिम ने कनौज पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान सन 95 हिजरी में हुज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने कनौज पर फौज कशी की बजाय वापस आ गया। हुज्जाज बिन यूसुफ के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मशरकी ममालिक के तमाम गवर्नरों के नाम अहकामात जारी किए कि वो तमाम फतूहात और पेशकदमी रोक दें। मोहम्मद बिन कासिम की शुमाली हिंद की फतूहात की ख्वाहिश पूरी करने के हालात ने इजाज़त न दी और कुछ ही माह बाद खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का भी 96 हिजरी में इंतकाल हो गया। उम्वी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के इंतकाल के साथ ही फातह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि वलीद के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जानशीन मुकर्रर हुआ, जो हुज्जाज बिन यूसुफ का सख्त दुश्मन था। हुज्जाज का इंतकाल अगरचे उसकी खिलाफत के आगाज़ से कबल ही हो गया, लेकिन उस अदावत का बदला उसने हुज्जाज के तमाम ख़ानदान से लिया और मोहम्मद बिन कासिम की तमाम खिदमात और कारनामों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें हुज्जाज के ख़ानदान का फ़र्द होने के जुर्म में उताब का निशाना बनाया। सलमान ने यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके भेजो। मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को जब उनकी गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम तुम्हें अपना अमीर जानते हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये उनकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है कि अगर वो ऐसा ना करते तो उनकी इमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर जर्रा आगे आता, लेकिन उन्होंने अपने आप को अबी कबशा के सुपुर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क भेज दिया गया। सुलेमान ने वासत के कैद खाने में कैद करवा दिया। 7 माह कैद की सऊबतें झेलने के बाद उस दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह मोस्तने सल्तनत की खलीफा ने कदर न की और एक अजीम फाते महज खलीफा की ज़ाती अदावत और दुश्मनी की बिना पर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। लेकिन उन्होंने जंगी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदबीर और इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे अंजाम दिए वो तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उनकी मौत से दुनिया इस्लाम को अजीम नुकसान पहुंचा। सेकुलर तबके के मुतासिबीन ने मोहम्मद बिन कासिम की मौत के हवाले से भी एक रिवायत की बुनियाद पर मोहम्मद बिन कासिम का मजाक उड़ाया है। चमचनामा की इस रिवायत का खुलासा ये है कि मोहम्मद इब्न अली अब्दुल हसन हमदानी कहते हैं कि जब राय दाहर कत्ल हो गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी लड़कियों को अपने महल में कैद कर लिया और फिर अपने हबशी गुलामों के हाथ उन्हें अपने हाकिम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को भिजवा दिया। जब खलीफा ने उन्हें अपने हरम में बुलाया तो राजा दाहर की बेटियों ने खलीफा से झूठ बोला कि वो खलीफा के लायक नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। इस बात पर वो बहुत नाराज़ हुआ और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में बंद करके वापस ले आओ। मोहम्मद बिन कासिम को ख़त अदफर में मिला, उसके हुक्म पर अमल किया गया, ताहम बैल की खाल में दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की रास्ते में ही मौत वाक़ हो गई। बाद में खलीफा को राजा दाहर की बेटियों का झूठ मालूम हो गया। उसने मोहम्मद बिन कासिम से अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए ये झूठ बोला था। हुज्जाज ने उन लड़कियों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ये रिवायत किस हद तक दुरुस्त है, गौर किया जाए तो इस रिवायत में बहुत से तजादात और बेतरतीब तारीखी गलतियाँ हैं। चचनामा के मुताबिक मोहम्मद बिन अली अबू हसन हमदानी कहते हैं कि जब राजा दाहर मारा गया तो उसकी 2 बेटियों को उनके महल में कैद कर दिया गया और मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें अपने हबशी गुलामों की हिफाजत में बगदाद भिजवा दिया। उसी किताब में हमें ये अल्फाज भी मिलते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आफ्ताफर के अंदर हार राय चंदर के खिलाफ अपने फौजियों को थका दिया।
ये तमाम की तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। इनमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं। जो पहले रिवायत आपको बताई कि जो उम्मी खलीफा की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई, उनको कैद कर दिया गया सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती अनात की बिना पर, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी तरह का वाक़या है और उसी में हकीकत और सच्चाई नज़र आती है। आप बताइए कि क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या मुसलमान जर्नैल के साथ ऐसा होना बनता था जिसने उम्मत मुस्लिमा को उस वक्त में सहारा दिया जबकि उम्मत मुस्लिमा मुंतशिर और इंतशार का शिकार थी और उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।